ओम शांति। 12 नवंबर 1992 अव्यक्त बापदादा। भविष्य विश्व राज्य का आधार है, संगम युग का स्वराज्य इस वाणी का सार है। स्वराज्य अधिकारी आत्माएं अपनी योग की शक्ति द्वारा हर कर्मेंद्रियों को जैसा ऑर्डर करती हो वैसे हर कर्मेंद्रिय आपके ऑर्डर के अंदर चलती है, न कि सिर्फ ये स्थूल शरीर की सर्व कर्मेंद्रिया, लेकिन मन, बुद्धि, संस्कार भी आप राज्य अधिकारी आत्मा के डायरेक्शन प्रमाण चलते हैं। अगर कोई कर्मेंद्रिया कभी आंख धोखा देती, कभी बोल धोखा देता, वाणी अर्थात मुख धोखा देता, संस्कार अपने कंट्रोल में नहीं रहते, तो उसको स्वराज्य अधिकारी नहीं कहेंगे। सबसे बड़े ते बड़ा बादशाह है बेफिक्र बादशाह, और सबसे बड़े ते बड़ा राज्य है बेगमपुर का राज्य। बेगमपुर के राज्य अधिकारी के आगे ये विश्व का राज्य भी कुछ नहीं। ये बेगमपुर के राज्य का अधिकार अति श्रेष्ठ और सुखमय है। परमात्मा बाप ही कहते हैं कि मेरे सभी बच्चे राजा बच्चे हैं। स्व पर राज्य हर कर्मेंद्रियों के ऊपर अधिकार हो। ऐसे नहीं कि देखने तो नहीं चाहते थे लेकिन देख लिया, आंखें खुली थी ना इसलिए देखने में आ गया। कान को दरवाजा नहीं है इसलिए कान में बात पड़ गई, लेकिन दो कान हैं, अगर ऐसी बात सुन भी ली तो निकालने का भी रास्ता है। समझते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, ये सत्य नहीं है, यथार्थ नहीं है, अयथार्थ है, व्यर्थ है, लेकिन समझते हुए फिर भी करते रहते या कर लेते, तो इसको क्या कहेंगे? कौन सी पावर की कमी है? कंट्रोलिंग पावर नहीं है। जैसे आजकल कार चलाते हैं, देख भी रहे हैं कि एक्सीडेंट होने की संभावना है, ब्रेक लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रेक लगे ही नहीं तो जरूर एक्सीडेंट होगा ना। ब्रेक है लेकिन पावरफुल नहीं है, और यहाँ के बजाय वहाँ लग गई। ओम शांति। ज्ञान गंगाएं अब आत्माओं को अपने ज्ञान की शीतलता द्वारा पापों की आग से मुक्त करो। 30 मार्च 1999 अव्यक्त बापदादा की वाणी से। विश्व में एक तरफ भ्रष्टाचार अत्याचार की अग्नि होगी, दूसरे तरफ आप बच्चों का पावरफुल योग अर्थात लगन की अग्नि ज्वाला रूप में आवश्यक है। ये ज्वाला रूप इस भ्रष्टाचार अत्याचार के अग्नि को समाप्त करेगी और सर्व आत्माओं को सहयोग देगी। आपकी लगन ज्वाला रूप की हो अर्थात पावरफुल योग हो तो ये याद की अग्नि उस अग्नि को समाप्त करेगी और दूसरे तरफ आत्माओं को परमात्मा संदेश की शीतल स्वरूप की अनुभूति कराएगी, बेहद की वैराग्य वृत्ति प्रज्वलित कराएगी। एक तरफ भस्म करेगी, दूसरे तरफ शीतल भी करेगी, बेहद के वैराग्य की लहर फैलाएगी। बच्चे कहते हैं मेरा योग तो है सिवाय बाबा के और कोई नहीं। ये बहुत अच्छा है, परंतु समय अनुसार अभी ज्वाला रूप बनो, जो यादगार में शक्तियों का शक्ति रूप महाशक्ति रूप सर्व शस्त्रधारी दिखाया है। अभी वह महाशक्ति रूप प्रत्यक्ष करो, चाहे पांडव है चाहे शक्तियाँ है। सभी सागर से निकली हुई ज्ञान नदियाँ हो, सागर नहीं हो नदी हो,
ज्ञान गंगाएं हो तो ज्ञान गंगाएं अब आत्माओं को अपने ज्ञान की शीतलता द्वारा पापों की आग से मुक्त करो। ये है वर्तमान समय ब्राह्मणों का कार्य। साथ साथ ब्राह्मण आत्माओं में और भी समीप लाने के लिए हर एक तरफ मधुबन के चारों ओर ज्वाला स्वरूप का वायुमंडल बनाने के लिए चाहे जिसको भट्टी कहते हो ये वह करो, चाहे आपस में संगठन में रूह रिहान करके। ओम शांति। एवर रेडी बनने के पावरफुल संकल्प से विनाश ज्वाला को तेज करो। 3 फरवरी 1974 अव्यक्त बाप दादा की वाणी से। अब जितना ही बेहद के विशाल स्वरूप की सर्विस तीव्र रूप से करते जा रहे हो, इतना ही बेहद की उपराम वृत्ति तीव्र चाहिए। आपकी बेहद की उपराम वृत्ति अथवा वैराग्य वृत्ति विश्व की आत्माओं में अल्पकाल के लिए होगी तो अपने सुख से वैराग्य उत्पन्न करेगी, तब ही वैराग्य के बाद समाप्ति होगी। अपने आप से पूछो कि क्या हमारे अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति रहती है, जो गायन है कि करते हुए अकर्ता, संपर्क संबंध में रहते हुए कर्मातीत, क्या ऐसी स्टेज रहती है? कोई भी लगाव न हो और सर्विस भी लगाव से न हो, लेकिन निमित्त भाव से हो, इससे ही कर्मातीत बन जाएंगे। अब अपने कार्य को समेटना शुरू करो। जब अभी से समेटना शुरू करेंगे तभी जल्दी संपन्न कर सकेंगे। समेटने में भी टाइम लगता है। जब कोई कार्य अथवा दुकान आदि समेटना शुरू करते हैं तो क्या किया जाता है? सेल करते हैं। जब सेल लिख देते हैं तो वह सामान जल्दी जल्दी समाप्त हो जाता है। तो ये फेयर भी क्या है? ये भी सेल लगाया है ना, ताकि जल्दी जल्दी सबको संदेश मिल जाए। जो खरीदना है वह खरीद लो, नहीं तो उलना न रह जाए। अभी क्या करना है? कार्य समेटना अर्थात स्वयं के लगाव को समेटना है। अगर स्वयं को सर्व तरफ से समेट कर एवर रेडी बनाया तो आपके एवर रेडी बनने से विनाश भी रेडी हो जाएगा। जब आग प्रज्वलित करने वाले ही शीतल हो बैठ जाएंगे तो आग क्या होगी? तो आग मध्यम पड़ जाएगी ना। इसलिए अब विनाश ज्वाला रूप हो अपने